हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आफ्ताब शेख जी, जैसे कि आप बीच में 2026 में होने वाले महानगर पालिका चुनाव की आप उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे एमआईएम पार्टी के माध्यम से, ऐसी क्या बातें हो चुकी जिस विषय को लेके आपने अपना उम्मीदवारी का नामांकन नहीं भरा और एमआईएम पार्टी ने आपके साथ ऐसा क्या किया जिस वजह से आपने पेपर नहीं भरा? सबसे पहले तो मैं 187 वार्ड के जितने भी रहवासी है, जितने भी लोग हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर दिया और इच्छुक बना। ऐसा लगा कि मेरे लोग कितने हैं, मुझे बहुत मैसेज आए, मुझे बहुत कमेंट आए, मुझे बहुत फ़ोन आए कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, आप फॉर्म भरो, एमआईएम से भरो, आप एमआईएम के साथ हम रह देंगे, तो आपको जिताने का काम करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे वार्ड के लोग, मेरी माँ, मेरी बहन, जिन किसी का भी हमने काम किया है इन 5 साल, 8 साल, 9 साल में, 10 साल से लॉकडाउन में हमने जिनको राशन पहुँचाया, उनका भी फ़ोन आया मुझे। और जिनका ऑपरेशन कराया साइन हॉस्पिटल में, जिनका कुछ भी छोटा सा भी काम किया, तो उन्होंने भी हमको याद रखा, फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। हिम्मत बढ़ती गई और वक्त गुजरता गया। पार्टी से भी बहुत उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी। टिकट तो इंशाल्लाह मिल जाती, लेकिन मेरे घर में कुछ हादसे हो गए थे। इस वजह से मैं 29 तारीख से फिर मैं अपने घर से नहीं निकल पाया, क्योंकि मेरे घर में कुछ हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ। उस कारण मैं फॉर्म नहीं भरने गया। चाहता तो अगर पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं भी देती तो मैं इंडिपेंडेंट भरता और अपने लोगों का साथ लेकर मैं ये लड़ाई में शामिल जरूर होता। तो कुछ सोचा है आपने कि अगर फॉर्म तो नहीं भरा नामांकन आपने, लेकिन आपने कुछ सोचा है कि आपको क्या करना है? अभी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में लगभग कुछ ही दिन बचे हुए। 187 वार्ड में मेरे नॉलेज से कुछ 7 से 8 कैंडिडेट है, जो 3 तारीख को कंफर्म हो जाएंगे कि कितने कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा कैंडिडेट सच्चा है, कौन सा कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, कौन सा कैंडिडेट लायकदार है, जो सिर्फ वादा ना करे, हमारा काम करे। और आज धारावी इस मुकाम पर है कि लोगों का घर दांव पर लगा हुआ है, लोग डर रहे हैं सर्वे को लेकर, अपात्र को लेकर। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा नगर सेवक और ऐसा इंसान हमारे बीच आकर लड़े और जीते, जिसको हम जिताने का काम करेंगे तो वो हमारे लिए आगे लड़ सके। सिर्फ गटर, नाली, बाथरूम, ये सब का काम तो म्युनिसिपैलिटी करती है, उसको काम करवाने वाला नगर सेवक होता है। और मैं ये लोगों से कहूँगा, इस बार 187 वार्ड से नहीं, पूरी धारावी के 7 वार्ड से कहूँगा, समझ जाओ, समझदारी से वोट दो, किसी के बहकावे में ना आओ। कौन कहाँ से आके लड़ रहा है आपके वार्ड में, क्या राजनीति हो रही है, ये सब बहुत कुछ उलट पुलट कर दिया गया है। हर पार्टी में उलट पुलट हुआ है, जो कार्यकर्ता नाराज हो गए, बहुत सारे कारण है। कांग्रेस में भी बहुत लोग नाराज हुए, सेना में नाराज हुए, राष्ट्रवादी में हुए, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत को खराब करके किसी और को टिकट दे दिया। कोई और टिकट का उम्मीदवार था, उसको नहीं देकर किसी और को दे दिया गया। तो 187 वार्ड वाले से मैं ये कहूँगा कि आप बंधे हुए नहीं हो, आप अपना कमा कर खाते हो, किसी का दिया हुआ नहीं खाते हो। तो आप किसी से दबो मत, 500, 1000, 2000, 5000 में बिको मत। सोच समझ कर वोट दो, जो आने वाले कल में हमारे लिए डीआरपी से, एसआरए से और अडानी से हमारे घर को अपात्र होने से बचाने का काम करे। अगर हमारा घर अपात्र भी होता है तो उसको पात्र करने की ताकत रखता हो, ऐसा नगर सेवक हमको चुन के लाना है। और मैं सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मुझे इस लायक समझा, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इमरान भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कवर करने आए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय धारावी।
हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।